बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैजान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज जुमेरात 10 अप्रैल है और हम बात कर रहे हैं अमेरिका और चीन की तिजारती जंग जिसने पूरी दुनिया को तो बचा लिया है। और इस कहानी के अंदर चीन की एंट्री किसी हीरो से कम नहीं है कि जब चीन इस तिजारती जंग के अंदर एंटर हुआ तो विलन ने काफ़ी सारे बच्चों के गिरबान पकड़ रखे थे और हीरो को देखने के बाद विलन ने तमाम के तमाम बच्चों के गिरबान तो छोड़ दिए हैं, लेकिन कहानी अभी बाकी है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके सामने रखूंगा। अभी कल ही की बात है, आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक फहरिस्त दिखाकर जो टैरिफ्स हैं वो आयद किए थे पूरी दुनिया पे। रेसिप्रोकल टैरिफ्स भी आयद किए गए थे, फिर बेसलाइन टैरिफ्स भी आयद किए गए थे। पाकिस्तान, भारत, इसराइल, यूक्रेन समेत काफ़ी सारे कंट्रीज थे। ये तकरीबन 60 ममालिक थे जिन पर रेसिप्रोकल टैरिफ्स आयद किए गए डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, और बाकी पूरी की पूरी दुनिया पर जो बेसलाइन टैरिफ्स हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आयद किए गए। और ये टैरिफ्स आयद करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक पूरी दुनिया का सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट हो गया। और पूरी दुनिया इसने किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो मैं आपको खुद तो नहीं बता सकता, इसकी अपनी ज़बानी सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Because I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, sir, make a deal. I'll do anything, sir. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, और इस सदर की गुफ्तगू का लेवल भी आपने देख लिया कि इसने किस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की। और इसने ये बताया, ये एक डिनर था, रिपब्लिकन्स का ये लंच था, जो भी था। बहरहाल इस तकरीब से खिताब करते हुए इसने ये कहा कि जी मेरे तलवे चाटने लग गए हैं वो कंट्रीज जिन कंट्रीज पर मैंने टैरिफ्स आयद किए हैं। वो मुझे टेलीफोन कर करके कह रहे हैं कि जी वापस ले लो, जो भी कहोगे वो हम करने के लिए तैयार हैं, वगैरह वगैरह। यानी कि इसने अपनी सक्सेस स्टोरी के तौर पर बयान किया अपनी इस स्ट्रेटजी को कि मैंने जो टैरिफ्स आयद किए हैं, जो जवाबी टैरिफ्स आयद किए हैं या जो बेसलाइन टैरिफ्स आयद किए हैं, तो उससे पूरी दुनिया का सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट होने लगा है। अच्छा, इसकी मैडमैन थ्योरी का मैंने आपको बताया था कि जो कमज़ोर ममालिक हैं उन पर तो असर हुआ। इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने भी इसी तरह की बात की। जब वाइट हाउस का इसने विजिट किया तो जिस तरह की बात ये डोनाल्ड ट्रंप कर रहा था अपने पैगाम के अंदर, तो ये भी इसी तरह से तलवे चाट रहा था ओवल ऑफिस के अंदर बैठकर। ये मैंने आपको सुनवाया भी था कि जनाब आपने तो बहुत अच्छा फैसला किया, हम तो सारे टैरिफ्स आप पे से हटा देंगे और हम अमेरिका और इसराइल के दरमियान जो ट्रेड डेफिसिट है, जो तिजारती खसारा है, वो कम करने की हम बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे, आप मेहरबानी करें टैरिफ्स वापस ले लें। इसी तरह की बातें जो हैं वो जापान की जानिब से, साउथ कोरिया की जानिब से, भारत की जानिब से, वियतनाम की जानिब से और दीगर बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज 27 के 27 की जानिब से भी डोनाल्ड ट्रंप को कहा जाने लगा था कि बराए मेहरबानी अपने फैसले पर नज़रसानी करें, हम भी आप पे से टैरिफ्स हटा देंगे तो बदले में आप भी टैरिफ्स हटा देना। तो डोनाल्ड ट्रंप की बात किसी हद तक तो दुरुस्त है, लेकिन इसको जनरलाइज नहीं कर सकता डोनाल्ड ट्रंप। ये जो वीक कंट्रीज हैं जिन पर आपकी मैडमैन थ्योरी का असर हुआ होगा सो हुआ होगा और इन्होंने आपके तलवे चाटे होंगे। लेकिन चाइना ने अमेरिका को करारा जवाब दिया। जब डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से चाइना पर 34% टैरिफ्स आयद करने का ऐलान किया गया इसी फहरिस्त के अंदर, तो जवाब में चाइना ने क्या किया, चाइना ने भी 34% टैरिफ्स जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप पर, अमेरिका पर आयद कर दिए, मजीद 34%। फिर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तप गया और डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना को वार्न किया कि अगर दीगर कंट्रीज की तरह तुम्हारा भी सॉफ्टवेयर अपडेट ना हुआ और तुमने मेरी मिन्नतें ना की, तुमने मेरे तलवे ना चाटे, तो मैं मजीद 50% जो टैरिफ्स हैं वो चाइना के ऊपर मजीद 50% टैरिफ्स आयद कर दूंगा। और इसने कर दिए, क्योंकि चाइना आपको मालूम है कि तलवे वो चाटते हैं जो आपके गुलाम हैं। चाइना और रशिया जैसे कंट्रीज, ईरान और नॉर्थ कोरिया जैसे कंट्रीज जो हैं उनकी अपनी फॉरेन पॉलिसी है और वो किसी की डिक्टेशन में नहीं आते। और आप जैसों की डिक्टेशन में तो हरगिज़ चाइना जैसा मुल्क, रशिया जैसा मुल्क आ ही नहीं सकता। तो डोनाल्ड ट्रंप ने 50% मजीद टैरिफ्स आयद करने का ऐलान चाइना के ऊपर कर दिया और चाइना ने जवाब में मजीद टैरिफ्स जो हैं वो अमेरिका के ऊपर आयद कर दिए। इस वक्त तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो चाइना की जानिब से अमेरिकन गुड्स पर 84% टैरिफ्स और अमेरिका की जानिब से चाइनीज गुड्स पर 125% टैरिफ्स आयद किए जा चुके हैं। और ये बहुत हैवी किस्म के टैरिफ्स हैं जो दोनों जायंट्स की जानिब से एक दूसरे पर आयद किए गए हैं। तो ये बहुत हैवी किस्म के टैरिफ्स हैं। इससे ना सिर्फ इन दोनों कंट्रीज का कारोबार बल्कि पूरी दुनिया का कारोबार जाहिर है कि डिस्टर्ब होगा। जब ये जायंट्स लड़ेंगे
तो पूरी दुनिया का कारोबार डिस्टर्ब होगा। बहरहाल पूरी दुनिया का तो छोड़ दें, अमेरिका का कारोबार जितना ज्यादा डिस्टर्ब हुआ, जितनी ज्यादा महंगाई, जितना ज्यादा मार्केट क्रैश कर गई, जितने ज्यादा मुजाहरे फूट पड़े अमेरिका के अंदर, और खुद डोनाल्ड ट्रंप और एक्सपर्ट्स वगैरह भी ये कहने लगे। और डोनाल्ड ट्रंप पहले तो इसने जिद की कि जनाब 2 साल लगेंगे, फिर ये कहने लग गया 1 साल लगेगा और हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो जाएंगे। जाहिर है कि जब आप पूरी दुनिया के ऊपर टैरिफ्स आयद कर देंगे, यानी पूरी दुनिया से जो भी सामान अमेरिका आ रहा है तो उस पर, उस सामान पर आप टैक्स इन अदर वर्ड्स आयद कर देंगे, तो जाहिर है कि पूरी दुनिया से सामान नहीं आएगा। तो अलादीन का चिराग तो नहीं है अमेरिकियों के पास कि वो रगड़ेंगे और अलादीन का जो जिन है, जिनी, वो उन्हें चीजें लाकर दे देगा कि ये लो मैंने बना दी। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको महीनों नहीं बल्कि सालों दरकार होते हैं। तो पहले तो ये जिद पर अड़ा रहा कि जी अमेरिका एक मैन्युफैक्चरिंग जायंट बन जाएगा, यूं हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन ये कागजी बातें हैं। ये इस तरह की बातें जो हैं वो प्रैक्टिकल नहीं होती। और जिस लेवल पर इसने इस ट्रेड वॉर को स्टार्ट किया, तो इस लेवल पर ये ट्रेड वॉर को लेकर चल सकता था। अगर जिस तरह की बात इसने की कि बहुत सारे कंट्रीज चाट रहे हैं, मेरे कदमों को चाट रहे हैं और यूं कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, अगर चाइना जैसा कंट्री, चाइना जैसा जायंट भी अगर इसी तरह का रद्दअमल जाहिर करता, तो इसकी ये स्ट्रेटजी जो है वो शायद कामयाब भी हो जानी थी। कि अगर चाइना भी कहता इसे कि चलो मैं भी टैरिफ्स हटा देता हूं, तुम भी टैरिफ्स हटा दो, जैसे यूरोपियन यूनियन ने, इसराइल ने, भारत वगैरह ने कहा, उस तरह से चाइना ने रिएक्ट नहीं किया, बल्कि चाइना जो है उसने ये बयान जारी किया कि जनाब बिल्कुल तैयार हैं, हम किसी भी हद तक जाएंगे इस तिजारती जंग को लेकर। और उसका नतीजा ये निकला कि डोनाल्ड ट्रंप, जो पूरी दुनिया का गिरबान जिसने पकड़ लिया था, डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया पर, जाहिर है कि इसने टैरिफ्स वगैरह आयद कर दिए थे, और एक हाथ से इसने चाइना का गिरबान भी पकड़ लिया था, चाइना के ऊपर भी इसने 34% टैरिफ्स आयद कर लिए थे। लेकिन जब चाइना ने इसका बाजू पकड़ा और ग्रिप अपनी थोड़ी सी मजबूत की, तो इसे ये जो दीगर कंट्रीज के गिरबान इसने पकड़ रखे थे वो इसको छोड़ना पड़े, और ये चाइना के साथ जो तिजारती जंग है उसमें ये कूद पड़ा है डोनाल्ड ट्रंप। इसने तमाम के तमाम कंट्रीज पर से जो टैरिफ्स इसने आयद किए थे उससे यू टर्न लेते हुए इसने तमाम के तमाम कंट्रीज पर से वो टैरिफ्स जो हैं वो हटाने का ऐलान कर दिया है। जो फेरिस ने दिखा कर ये टैरिफ्स आयद कर रहा था, रेसिप्रोकल टैरिफ्स वगैरह, बेसलाइन टैरिफ्स जो 10% है वो अपनी जगह पर मौजूद रहेगा, लेकिन ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स हैं, ये जो जवाबी टैरिफ्स हैं, वो तमाम के तमाम कंट्रीज से इसने हटा दिए हैं, एक्सक्लूडिंग चाइना। क्योंकि चाइना के साथ तो अब ये 2-2 हाथ करेगा, क्योंकि एक हाथ से चाइना जैसा जायंट तो नहीं आप लड़ सकते, चाइना जैसे जायंट से, इसे ये बात तो समझ आ गई। बहरहाल पूरी दुनिया और सहाफ़ी ये सवाल कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से कि यू टर्न ले लिया, यानी कि फैसला गलत था, आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या जवाब दिया, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Just a few hours later, there was a pause put in on the tariffs. Can you walk us through your thinking about why you decided to put a 90-day pause? Well, I thought that people were jumping a little bit out of line. They were getting yippy, you know. They were getting a little bit yippy, a little bit afraid, unlike these champions, because we have a big job to do. No other president would have done what I did. No other president. I know the presidents, they wouldn't have done it. You know, look, nothing's over yet, but we have a tremendous amount of spirit from other countries, including China. China wants to make a deal. They just don't know how quite to go about it. You know, it's one of those things they don't know how quite. They're proud people. And President Xi's a proud man. I know him very well. And they don't know quite how to go about it, but they'll figure it out. They're in the process of figuring it out, but they want to make a deal. And we have many other countries, as you know, many more than 75. And they all want to come, and they want to come here, or they'll go to Commerce, or they'll go to Treasury. We have our great senators here and congressmen. They'll call John, they'll do somebody, they'll go through somebody, but they're all calling, how do we do this? They all want to make a deal. Somebody had to do what we did, and I did a 90-day pause for the people that didn't retaliate, because I told them if you retaliate, we're going to double it. And that's what I did with China, because they did retaliate. So we'll see how it all works out. I think it's going to work out amazing. I think that our country is going to be at the end of a year or shorter, but I think we're going to have something that nobody would have dreamt possible. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिससे सहाफ़ी ने ये सवाल पूछा कि हाँ जी हो गया सॉफ्टवेयर अपडेट। आपको एक्सपर्ट्स भी समझा रहे थे कि आपकी ये स्ट्रेटजी जो है
वो काम नहीं करेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने एडमिट किया घुमा फिरा कर कि हाँ अवाम तो परेशान थे और इस वजह से इसने टैरिफ्स को वापस लिया, लेकिन इनकी जानिब से जो अब बयानिया बनाया जा रहा है इन टैरिफ्स को वापस लेने के बाद, तो इनकी जानिब से ये बयानिया बनाया जा रहा है, इसके ऑफिशियल्स भी ये बात कर रहे हैं, व्हाइट हाउस की तर्जमान ने भी ये बात की और जो इसके मिनिस्टर्स हैं वो ये बात कर रहे हैं कि हमारी कामयाबी है, क्योंकि अब जबकि पूरी दुनिया का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, पूरी दुनिया के जो कंट्रीज जो मैडमैन थ्योरी के जेरे असर आ गए उनके साथ तो हम बातचीत के अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे। जिन कंट्रीज ने हमें कॉल करके चाटे थे हमारे पाँव वगैरह, उनके साथ तो हम बातचीत के अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो ये हमारी कामयाबी है। डोनाल्ड ट्रंप की अनाउंसमेंट जो है वो अमेरिका की कामयाबी है। और जिन कंट्रीज ने हमें बदमाशी दिखाने की कोशिश की है, यानी कि चाइना ने, तो उसके साथ तो हम ऐसा निपटेंगे, दोनों हाथों से निपटेंगे। मैंने आपको बता दिया कि ये चाइना की हीरो वाली एंट्री थी जिसकी वजह से पूरी दुनिया के जो गिरबान हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को छोड़ना पड़े। अब ये इसको अपनी कामयाबी कह ले या जो भी कह ले, है तो ये यू टर्न, क्योंकि व्हाइट हाउस की तर्जमान कल ही की बात है, बल्कि परसों रात इसकी जो ब्रीफिंग हुई थी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें सहाफ़ी की जानिब से सवाल पूछा गया था कि क्या ऐसा कोई चांस है कि डोनाल्ड ट्रंप ये जो टैरिफ्स वाले फैसले हैं ये वापस ले ले और नेगोशिएट करे उन कंट्रीज के साथ जो अमेरिका के साथ नेगोशिएट करना चाहते हैं। तो कैरोलाइन ने ये जवाब दिया था कि फेक न्यूज़ है, जिसकी जानिब आप रेफर कर रहे हैं। कोई सूरत नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ये टैरिफ्स वाले फैसले वापस ले ले। डोनाल्ड ट्रंप ये टैरिफ्स वाले फैसले वापस नहीं लेगा। इसके मिनिस्टर की जानिब से भी यही बयान सामने आया था, जो आज खड़े होकर ये बात कर रहा था कि तो डोनाल्ड ट्रंप ने पहले से तय किया हुआ था कि हमने जो छोटे कंट्रीज हैं जो हमारी मैडमैन थ्योरी से डर जाएंगे उनको हमने डरा कर ये फैसले वापस ले लेने हैं, ये हमने पहले डिसाइड किया हुआ था। कोई नहीं डिसाइड किया हुआ था। ये चाइना का ये जो रद्द अमल है ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने बाद में ये कहा, मैंने आपको सुनवा दिया कि जी चाइना मेरे से नेगोशिएट करने के लिए तड़प रहा है। चाइना कोई नहीं तड़प रहा, चाइना हर हद तक जाएगा अमेरिका के साथ इस तिजारती जंग में, और अमेरिका अफोर्ड नहीं करता। चाइना के साथ तिजारती जंग अमेरिका क्यों अफोर्ड नहीं करता? उसकी वजह आपको मालूम है कि चाइना का तो अमेरिकी माल के बगैर गुजारा हो जाएगा और बहुत अच्छा गुजारा हो जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर एक चीज़ की एक तो दूसरी कॉपी होती है और एक चाइनीज़ कॉपी होती है। अगर आप चैट जीपीटी के अगेंस्ट डीप सीक को देख लें तो फिर वो कॉपी जो है वो सस्ती भी बहुत ज़्यादा होती है, और चाइना एक बहुत बड़ी मार्केट है, एक बहुत बड़ा जायंट है चाइना, और अमेरिकी माल के बगैर जाहिर है कि चाइना गुजारा कर लेगा, बल्कि और ज़्यादा तरक्की करेगी। चाइना की जो तिजारत है वो और ज़्यादा तरक्की कर सकती है, लेकिन इसके अगेंस्ट अमेरिका का गुजारा नहीं होगा। मैंने वहाँ कई साल गुजारे हैं, अमेरिकी मार्केट्स भरी पड़ी हैं चाइनीज़ गुड्स से। तो अगर चाइना के ऊपर, चाइना के माल के ऊपर आप 125% टैरिफ्स आयद कर देंगे जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, तो अमेरिकियों की सांस जो है वो 125 दिन में रुक जानी है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को जिस तरह की बातें डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है कि चाइना मेरे से बात करने के लिए तड़प रहा है, चाइना मेरे पैर चाटने के लिए तड़प रहा है, तो एक्चुअली ये खुद डोनाल्ड ट्रंप ही है जिसकी जानिब से ये यू टर्न तो ले लिया गया। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इसकी जानिब से दूसरा यू टर्न भी ले लिया जाएगा, और उसके लिए क्या बहाना बनाएगा? क्या यही 90 दिन के पॉज वाला बहाना इसकी जानिब से बनाया जाएगा कि मैं 90 दिन के लिए रोक रहा हूँ और इसके दरमियान मैं चाइना के साथ नेगोशिएट करूँगा? क्या ये बहाना बनाया जाएगा, या फिर ये अपनी ज़िद पर अड़ जाएगा? जिस तरह की बातें इसके वीपी ने की हैं, जेडी वैंस ने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए जेडी वैंस ने कहा कि हम गंवारों से पैसा उधार लेते हैं। ये चाइना के हवाले से, चाइनीज़ लोगों के हवाले से बात कर रहा था जेडी वैंस। जिस तरह की बात, जाहिर है कि इसका सदर जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करता है तो नायब सदर की भी इसी तरह की लैंग्वेज थी। इसने इंटरव्यू के दौरान कहा कि गंवारों से हम पैसा उधार लेते हैं और फिर गंवारों का बनाया हुआ जो माल है वो हम खरीदते हैं। इसके इस बयान पर बहुत ज़्यादा रद्द अमल भी चाइना की जानिब से सामने आ रहा है। चाइना के तर्जमान ने ये कहा कि ये जाहिल शख्स, किस तरह की जाहिलाना गुफ्तगू इसकी जानिब से की गई, तो इनका कसूर नहीं है। तो हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चाइना के साथ ये ज़िद जो है ट्रेड वॉर की, इसको लेकर आगे की जानिब बढ़े। बहरहाल रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने मशवरा दिया डोनाल्ड ट्रंप को, नई नई दोस्ती यारी इनकी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इनके दरमियान मुज़ाकरात भी चल पड़े हैं, आपको मालूम है। तो व्लादिमीर पुतिन ने मशवरा दिया। व्लादिमीर पुतिन ने ये कहा एक मीटिंग के दौरान मुस्कुरा कर, रूस के सदर ने ये कहा कि जी अमेरिका 15 साल लेट हो गया, अगर 15 साल पहले आ जाता तो
तो फिर शायद चीन की तरक्की को रोका जा सकता था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 15 साल लेट हो गया। तो अब चाइना की तरक्की को रोकना नामुमकिन है, चाइना का सॉफ्टवेयर अपडेट करना इस तरह से नामुमकिन है कि चाइना टैरिफ्स वापस ले लेगा और इसे मैडमैन थ्योरी मैक्सिमम प्रेशर के अंडर लाया जा सकता है। बिल्कुल नहीं लाया जा सकता। चाइना एक जायंट है, चाइना एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है। तो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को मशवरा दिया कि बेटा बैठ जाओ, ठंडा पानी पियो, और इस फैसले से भी जितनी जल्दी तुम यू टर्न ले लोगे उतना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो के अंदर रूस और यूक्रेन जंग और वहां पर भी जो चाइना की इन्वॉल्वमेंट से मुतल्लिक इल्जामात यूक्रेन के सदर की जानिब से सामने आए, तो उस पर चीन का रद्द-ए-अमल सामने आ चुका है। डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।